साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलो सद्गुरु देव की जय। परम आदरणीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब, आज हम लोग भिलाई कबीर मठ के प्रांगण में परम पूज्य महंत श्री कमलेश दास जी साहेब के सानिध्य में एकत्र होकर के हरि नाम का चर्चा कर रहे हैं। अहो भाग्य हमारा है कि हम लोग एक साथ बैठ करके हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। लिखा है कि राम कृष्ण से को बड़े तीनों तो गुरु किन, तीन लोक के हुए धनी गुरु आगे आगे। क्या कहा कि दुनिया में राम और कृष्ण से कोई बड़ा है क्या? कबीर से कोई बड़ा है क्या? नानक से कोई बड़ा है क्या? दादू से कोई बड़ा है क्या? पलटू से कोई बड़ा है क्या? उन्होंने भी गुरु किया। आज मैं आपको गुरु के महात्म्य को समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग निद्रा कंठी पहने बगैर घूमते हैं, तो सही में माना जाए तो हर एक व्यक्ति को कंठी पहनना चाहिए, माला पहनना चाहिए। माला पहनने में जरा सा भी शर्म नहीं करना चाहिए। जब तक आप माला नहीं पहनोगे तब तक आप भक्त नहीं कहलाओगे। जिस प्रकार से महिलाएं हैं, एक लड़की है, उसकी शादी होती है और गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर न हो तब तक उसको सुहागन नहीं कहा जाता। इसके लिए दरेक व्यक्ति को गले में माला धारण करना चाहिए। उससे कोई नुकसान नहीं है, उससे बहुत बड़ी फायदा है। लेकिन हम संकोचवश माला नहीं पहनते हैं। क्यों? कि हमको लोग भगत कहेंगे, हमको लोग साधु कहेगा। लेकिन सही कहा जाए तो कंठी बगैर, माला बगैर किसी का उद्धार दुनिया में नहीं है। इसीलिए कहा कि राम कृष्ण से को बड़े तीनों तो गुरु किन। कहा कि राम कृष्ण से क्या कोई बड़ा हो सकता है क्या? उन्होंने भी गुरु किया और कहा तीन लोक के हुए धनी गुरु आगे आगे। कहा कि तीन लोक के धनी थे वो, लेकिन फिर भी गुरु के सामने नतमस्तक होते, गुरु के सामने शीश झुकाते थे। और आज तो गुरु के सामने लोग आकर के आने के बाद शर्म आता है, बंदगी नहीं करते। जबकि गुरु दरबार में आने के बाद दरेक व्यक्ति को माथा नमाना चाहिए, और नहीं नमाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो बाद में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नारद जी बहुत बड़े महर्षि थे। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा नारद जी का। लेकिन नारद जी ने जब तक गुरु नहीं किया था, तब तक जब वो स्वर्ग में जाते थे, राम धुन करते थे, हरि नाम का कीर्तन करते थे और वहां से उठ करके चले आवे, तो बताते हैं कि पूरे वैकुंठ को धोना पड़ता, पूरे वैकुंठ को धोया जाता था। किसी ने जाकर के शिकायत किया, नारद जी से बोला कि नारद जी आप इतने हर हमेशा नारायण नारायण जाप करने वाले, और आप जब स्वर्ग से चले आते हैं तो उस स्वर्ग को धोया जाता है।
यह सुन करके नारद जी के मन में बड़ी गलानी हुई, बड़ा दुख हुआ। अपार दुख होने की वजह से उन्होंने सीधा वैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु के चरणों में दंडवत करके और कहा कि भगवान आप मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने कहा कि नारद जी क्या हो गया, क्यों आप इतने क्रोधित हैं, क्या बात है बताइए। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे पता चला है कि जब मैं स्वर्ग से उठ करके चला आता हूँ तो पूरे स्वर्ग को धोया जाता है। क्या मैं अशुद्ध हूँ, आप पवित्र हो जो आप स्वर्ग को धुलवाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ नारद जी आप अपवित्र हैं। कहा कैसे, मैं तो हमेशा आपका नाम का गुणगान करता हूँ। कहा कि नाम का गुणगान करने से कुछ नहीं होता है, आपने अभी तक गुरु नहीं किया। बताइए नारद जी कभी आपने अभी तक आपने गुरु किया है। तो नारद जी को तुरंत लाइट हुई और विचार करने लगे कि नहीं भगवान मैंने तो आज तक कभी गुरु नहीं किया। तो कहा नारद जी जाइए तुरंत और आप गुरु करके आइए। आज हम लोग गुरु करने से शर्म करते हैं, गुरु करने से शर्माते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। क्योंकि कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। क्या कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए और बलिहारी गुरुदेव की जो कि गोविंद दियो बता। एक गुरु ही सृष्टि पर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके सारे दुखों को दूर कर सकता है। लेकिन हम गुरु करने से टलते, गुरु करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे कि भगवान आप ही बताइए कि मैं किसको गुरु बनाऊं। तो कहा नारद जी आप एक काम करो। नारद जी हर रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले आपको मिल जाए उसको गुरु कर ले। नारद जी के मन में विचार आने लगा कि सबसे पहले सवेरे किसका दर्शन होगा, कैसे होगा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चलो भगवान ने कहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। नारद जी जब सवेरे उठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे तो देखिए सामने से एक मछुआरा कांधे पर जाल रखे हुए और अपना आ रहा। नारद जी देखते ही उनके चरणों में गिर गए और कहे कि आज मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। भीमर ने कहा, मछुआरे ने कहा महाराज जी आप तो पागल तो नहीं हो गए। अरे मैं एक मछुआरा, मछली मारने वाला, अधम जाति का, मैं आपको कैसे गुरु का चेला बना सकता हूँ। कहा कि नहीं, भगवान का कथन है कि सबसे पहले जो मिल जाए उसको तुम गुरु कर लेना। इसलिए आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए, मुझे कंठी पहनाइए। विचार करना कि एक भीमर को भी नारद मुनि ने गुरु बनाया। अब उसके पास क्या हो, जो जाल लिए हुए थे उसमें जो कौड़िया होता है, उसमें जो काले काले पत्थर के होते हैं वो निकाला और उसी में से धागा निकाल करके और उनके गले में नारद जी के बांध। आज से आप गुरुमुख हो गए। बड़े खुश में नारद जी पहुंचे वैकुंठ में और कहने लगे कि प्रभु हमने तो गुरु बना लिया, लेकिन हमको गुरु मछुआरा मिला। भगवान ने कहा कि जो गुरु किंचित निंदा करही सुकर स्वान जन्मते दरे। कहा नारद जी आप गुरु बना करके उसके प्रति हीन भाव रख रहे हो, उनके प्रति आपके भावना हीनता की आ गई, इसलिए जाओ आपको 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। और क्या कहा कि यदि कोई गुरु बना करके और गुरु की निंदा करता है, कहा कि 100 जन्म सुअर का लेना पड़ता है। सुअर जानते हैं ना आप, सुअर का जन्म लेना पड़ता है। अब तो बड़े दुख की बात है। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भूत निकलो और पलेत बैठो, मतलब भूत निकल गया और जीन बैठ गया। विचार करो। तो कहा कि बड़े दुखी हो गए नारद जी। बोले अब क्या करूं, भगवान आप बताइए इसका रास्ता क्या है। बोला कि मैं नहीं बता सकता हूं,
आप अपने गुरु से जाकर के पूछो। तो सुबह फिर से नारद जी गुरु के पास गए और मिले और कहा कि गुरुदेव अब आप ही मुझे उबार सकते हो, आप ही मुझ पर दया करिए कि मैं बच जाऊं। तो कहा क्या करो, क्या बात है? कहा कि मुझे 84 लाख योनि का वर्णन करना पड़ेगा। बोला नारद जी बस इतने में आप घबरा गए? कहा कि हाँ, क्या करेंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप एक काम करो, 84 लाख योनियों का नाम लिख करके और भगवान विष्णु के चरणों में रख करके उसकी प्रदक्षिणा कर लेना, आपकी 84 लाख योनि मिट जाएगी। अब उन्होंने, नारद जी ने वही युक्ति किया, लिख करके और जो है भगवान विष्णु के चरणों में रख करके प्रदक्षिणा जब करने लगे तो भगवान कहते हैं कि अरे नारद जी ये क्या कर रहे हो? कहा कि बस महाराज थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब 4 प्रदक्षिणा पूरा हो गया, कहा कि महाराज मेरी ये 84 लाख योनि का भ्रमण पूरा हुआ। कहा कि ये उपाय आपको किसने बता दिया? बोला कि मेरे गुरुदेव ने बताया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। काके लागू पाए? कहा कि गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, मैं किसको पांव लगूं? पहले गुरु को लगूं कि भगवान को लगूं? तो कहा कि बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बता। कहा कि उस गुरुदेव की बलिहारी है जो कि गोविंद को लखाया, भगवान को लखाया कि आप उसका पैर छू। साहब ने कहा कि हरि रूठे गुरु ठौर है। कहा कि एक बार यदि भगवान रूठ जाएगा, गुस्से हो जाएगा, तो हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। एक बार यदि आपका गुरु नाराज हो जाएगा तो आपको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसके लिए कभी भी गुरु को नाराज नहीं करना, कभी गुरु की निंदा नहीं करना और कभी गुरु बना करके उसके प्रति हीन भाव मत रखना। इसके लिए दरेक व्यक्ति से मैं आवेदन करता हूँ कि आप जो भी गुरुमुख नहीं है और गुरु करना चाहिए, दरेक व्यक्ति को गुरु आकर के बना लेना चाहिए। और यदि नहीं बनाओगे, कहा कि निद्रा करे मुक्ति की आशा, कैसे पावे फल प्रकाशा। कहा निद्रा व्यक्ति यदि मुक्ति की आशा करे, आप कितना भी दान पुण्य करोगे, कहा कि दान पुण्य भी बगैर गुरु किए यदि आप कर रहे हो तो वह फलित नहीं होगा, वह आपका कामयाब नहीं होगा। इसके लिए आपको गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु नहीं करिएगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। कहा मैं एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूंगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बनी गई से बड़ी नार रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। कहा कि संतों के संग में लग जा, तुम्हारी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बन गए, सेवरी नारी जात की भिलन, उनकी जब बन गई तो तुम्हारी क्यों नहीं बनेगी।
इसके लिए गुरु के शरण में लाग, संत के संग में लाग। का संत मिले फल एक है, संत मिले फल, सदगुरु मिले फल एक है, संत मिले फल चार। कहे कबीर विचार, संत के संग में संत का दर्शन होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम आगे अब कल दूसरा दृष्टांत कल सुनाएंगे और इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आगे का भी हमको समय, भी आरती पूजा बाकी है, इसलिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इतना कहकर के अपनी वाणी को विराम मांगूंगा। बोले सतगुरु कबीर साहेब की